हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की जो नागरिकता है वह 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला तरीका है जन्म के द्वारा, दूसरा तरीका है वंशक्रम के द्वारा, तीसरा तरीका है रजिस्ट्रीकरण द्वारा और चौथा तरीका है देशीयकरण द्वारा। और जो पांचवा तरीका है वह यह है कि किसी भूभाग का भारत में जब सम्मिलित हो जाए तो उसके बाद उस भूभाग के जो व्यक्ति हैं वह भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी जो हैं इन्हीं को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। इसके बारे में हमारे संविधान के 76(2) में बताया गया है कि भारत सरकार जो है उसको कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और यह जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गांधी जो हैं इनकी समाधि स्थल जो है उसका नाम है वीर भूमि। ठीक है, और यह जो कर्म भूमि है यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, इनकी समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार का जो आपातकाल है वह हमारे संविधान में दिया गया है। देखिए, पहला जो आपातकाल है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और उसके बाद अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में। तो राइट आंसर है ऑप्शन है सरोजिनी नायडू जो हैं इनकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये जो सरोजिनी नायडू हैं इनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था। और यह जो सरोजिनी नायडू हैं यह भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। यानी कि सवाल इस तरह से भी आता है कि पहली महिला जो कि भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी वह कौन थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह जो राज्यसभा होता है यह एक अस्थाई सदन होता है, यानी कि यह कभी भंग नहीं होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य हैं वह हर 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन होता है। तो इस तरह से यह जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होता है और यह एक अस्थाई सदन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन है दिसंबर 1946 को। और अगर तारीख पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और यह जो संविधान सभा का गठन यानी कि जो पहली बैठक हुई थी
तो इसके अध्यक्ष जो थे वह सभा का जो सबसे उम्र दराज सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन्हीं को चुन लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में अभी कार्यरत हैं। किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो देखिए, राज्य में विधायिका के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो ये जो विधान परिषद होता है यह विधायिका का दूसरा सदन होता है, लेकिन यह सब राज्यों में नहीं है। यह भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि किस राज्य में यह नहीं है, तो वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय अगर है तो उस पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला सवाल देखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 जो हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 5। और ये जो 5 देश हैं इनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इनका चुनाव होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह होती है प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह सेवानिवृत्त होने के बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें या फिर दूसरे उच्च न्यायालय का मतलब यह हुआ कि जिस न्यायालय में वे अस्थायी न्यायाधीश नहीं रहे हों वैसे उच्च न्यायालय में वह वकालत कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह किसी भी न्यायालय में रिटायर होने के बाद में वकालत नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसकी नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश के आधार पर, और यह जो समिति होती है जो कि सिफारिश करती है इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल देखें दोस्तों। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसका गठन हुआ था 1998 ईस्वी में, और इसको यह काम दिया गया था कि यह चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधित्व कानून जो 1951 है उसमें संशोधन के लिए इसको सुझाव देना था। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, राज्यपाल जो है वह संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार जो राज्य विधानसभा का 17वां होता है उसका आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि बजट विधानसभा में पेश होने के पहले खुल जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री जो हैं उनको त्यागपत्र देना होगा। ऐसा इसलिए कि कोई भी मंत्री जब अपने पद पर नियुक्त होता है तो उसके पहले उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधाकृष्ण माथुर जो हैं वह लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। और यह जो राधाकृष्ण माथुर हैं यह लद्दाख के उपराज्यपाल बनने से पहले भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के द्वारा भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इस शक्ति का प्रयोग होता है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद जो है वह संसदीय समितियों के द्वारा प्रशासन का नियंत्रण करती है। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। देखिए इसके बारे में पूरा आप समझ लें कि देखिए भारत में जो विधि निर्माण है वह संसद के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके द्वारा जो कानून बनाया गया यानी विधि बनाई गई वह संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। किस राष्ट्रवादी नेता को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल जो हैं इन्हें 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा जो है उसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल लोकसभा में जो धन विधेयक है उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।